हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, GIF। और इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। ठीक है, और इसको फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एनी रियल नंबर x वी यूज द सिंबल, ऐसे करके ना लार्ज ब्रैकेट में डाल के x डालते हैं, या तो ऐसे डालते हैं या तो फिर ये सिंबल क्या यूज करते हैं, ऐसे। ठीक है, टू डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने इसको ऐसे लिखा, लार्ज ब्रैकेट में x डालें, जनरल इसे हम यूज करते हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए या तो इक्वल टू एक्स होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग अभी समझ में आ जाएगा। जैसे हमने इसको बोला y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो। इसका क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है, तुम ऐसे देखो, अगर हमने ना, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमने ऐसे लिखा 7.21, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू 7.21। तो 7.21 से जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, 7.21 से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ठीक है, तो 7.21 से जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है जो ग्रेटेस्ट है, वो है 7। ठीक है, अगर मैंने लिखा -4.96 लिखा, तो -4.96 से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, वो है -5। -5 है या -6 है, बताओ। -5 है। बहुत बच्चे बोलेंगे -4 है। -4 नहीं है, -4 तो बड़ा हो जाएगा, -4.96 है तो क्या हो जाएगा, -4। अगर मैंने तुम्हें लिखा 2.301 से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, वो है 2। छोटा जाना है, आगे नहीं जाना है, राइट हैंड साइड में नहीं जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, वो क्या हो जाएगा 2। अगर मैंने ना तुम्हें मान लो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला, 0 क्या हमारा इंटीजर है, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा। कोई भी इंटीजर अगर हम लोग ले ले, -1 ले ले, तो -1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। ठीक है, किसी भी इंटीजर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, वो सेम नंबर होता है। ठीक है, और अगर मान लो कि मैंने बोला कि -10.234, इसका 10.23 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -10.23। इससे जस्ट पहले जाना है, जैसे नंबर लाइन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, -10, यहाँ पे कुछ होगा ना, -10.23, यहाँ पे क्या होगा, -11। तो हमेशा क्या करते हैं, पीछे जाते हैं। तो पीछे जाओगे और उससे पीछे जाने के बाद जो पहला इंटीजर आ जाए ना, वो उसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, -11। ठीक है, और अगर हम कोई भी इंटीग्रल वैल्यू डालते हैं, जैसे अगर मान लो कि मैंने -12 का पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो -12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -12 है। कोई भी इंटीग्रल वैल्यू डाल दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी इंटीजर, z का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी इंटीजर इज सेम इंटीजर। ठीक है, तो ये बात आ गई होगी समझ में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.75, ये क्या होगा, 3 पहले जाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.95, तो -1.95 से जस्ट छोटा पहले वाला इंटीजर क्या होगा, -2। फिर ये क्या बोला है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, क्यों, बिकॉज 0 क्या हमारा इंटीजर है। 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो जाएगा, क्यों, बिकॉज 5 इंटीजर है। -100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -100, क्यों, बिकॉज -100 इंटीजर है। अब हमने फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, फंक्शन हमने ऐसे बोला है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो। ठीक है, अब हमें पता क्या है कि ये तो x है, ये तो x कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। अब अगर हम रेंज की बात करेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर तुम यहाँ पे x की जगह कोई भी रियल नंबर डालो तो y क्या मिलेगा, y तो एक इंटीजर ही मिलेगा ना। मतलब कि सारे रियल नंबर का जो इमेज आएगा, वो इमेज क्या आएगा, इंटीजर आएगा।
तुम अगर कोई डेसिमल नंबर डालते हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इंटीजर होगा, इंटीजर का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर होगा। अगर तुम्हें मैं बोलूं कि पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ क्या होगा, तो पाई किसके अप्रॉक्स इक्वल है 3.14, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3 होगा। इरेशनल नंबर का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इरेशनल नंबर का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होता है ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं रूट 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो रूट 2 का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है 1.41 समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो ई अप्रॉक्स किसके इक्वल होता है 2.713, तो ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं बोलूं कि फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर, अगर मैं बोलूं फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा इसका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं फंक्शन के ग्राफ पे। तो ग्राफ को समझने से पहले हम ऐसे देखते हैं, अगर हमने x का वैल्यू अगर हमने 0 से लेके 1 तक लिया, ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 हो जाएगा। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लो, मान लो हमने ले लिया 0.5, तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0.5 से जस्ट छोटा पहले वाला इंटीजर, तो वो क्या है 0 है। हमने कोई भी नंबर ले लिया 0.9999 ले लिया, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 होगा, बट 1 को हमें छोड़ना होगा, बिकॉज 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 होगा। अगर मान लो हमने x ले लिया 1 से लेके 2 के बीच में लिया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, अगर x का हमने डोमेन का रेंज 1 से लेके 2 के बीच में रखा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, 1.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, एंड 1.99 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। ठीक है, सिर्फ 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, तो 2 तो हमने छोड़ दिया। अगर हमने x लिया 2 से लेके 3 के बीच में रखा, तो यहां से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने x का वैल्यू क्या रखा, अब तो समझ में आ गया होगा, 3 से लेके अगर हमने 4 के बीच में रखा, तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हमने x का वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में रखा, तो यहां से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, -1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, -0.99 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। अगर हमने x का वैल्यू -2 से लेके -1 के बीच में रखा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -2। अगर हमने x का वैल्यू -3 से लेके -2 के बीच में रखा, -2 को नहीं लेंगे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो बिल्कुल ध्यान से देखो। हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि एक्स एक्सिस पर क्या रखते हैं, एक्स एक्सिस पर हम डोमेन को रखते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं, हम रेंज को रखते हैं। अब पूरा वाई एक्सिस क्या होता है, कोडोमेन। देखो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। ये मान लो हमने 1 ले लिया, ये मान लो हमने 2 ले लिया, ये हमने 3 ले लिया, ये हमने 4 ले लिया। यहाँ पे मान लो हमने -1 लिया, यहाँ -2 लिया, यहाँ -3 लिया, यहाँ -4 लिया, यहाँ हमने -1 ले लिया, -2, -3, ये हमने -4, ये 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, और ये 4 ले लिया। ठीक है, अब बताओ 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0। अब अगर 0 से 1 के बीच, 1 को छोड़ देते, 1 को छोड़ दिया, अगर हम x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखे डोमेन का, तो y का वैल्यू क्या होगा, तुम ये बताओ। अगर हमने x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखा, तो y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अभी मैंने बोला है ना कि अगर हमने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही तो y है ना, यही हमने लिखा है ना, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो अगर हमने x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लिया, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें 0। ठीक है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ग्राफ ऐसे ही होगा। ये देखो एक ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब अगर हमने x का वैल्यू 1 लिया, तो y का वैल्यू क्या होगा 1, तो एग्जैक्टली यहां पे आके
ये 1 पर। यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 1,1 है ना। इसका क्या मतलब है कि डोमेन में अगर हम x डालते हैं तो y का वैल्यू क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 1,1। अब अगर हम x का वैल्यू ना 1 से लेके 2 के बीच में लेते, 1 लेंगे तो उस पर तो 1 आ गया, 1 से लेके 2 के बीच में लेते, 2 नहीं लेते, तो 1 से लेके 2 के बीच में लेंगे तो क्या होगा बताओ, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। तो 1 से लेके 2 के बीच में हर एक नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, तो ग्राफ कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। बट 2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, देखो अगर मैंने ऐसे ग्राफ को छोड़ दिया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज 2 के क्रॉसपॉन्डिंग ना ये पॉइंट आ जाएगा। बात को समझो ध्यान से। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,1। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम x का वैल्यू 2 डालेंगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, जो कि फॉल्स है। तो इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे एक हमें होल डालना होगा। ये होल क्या बता रहा है, ये होल बता रहा है कि 2 पर फंक्शन और इस होल के जस्ट ऊपर एक हमें पॉइंट डालना होगा ऐसे। ये अब क्या बता रहा है कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,2। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन में हम x का वैल्यू 2 डालेंगे तो y का वैल्यू 2 मिलेगा, जो कि ट्रू है। तो 2 पे क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया। अब 2 से 3 के बीच में आ जाओ, 2 से 3 के बीच में, 3 को नहीं ले रहे हैं, 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2 है। तो ये लाइन कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। एग्जैक्टली जो 3 के ऊपर है ना, एग्जैक्टली 3 के ऊपर ऐसे यहाँ पे आके होल हो जाएगा। ये होल क्यों होगा, बिकॉज अगर मैं इस होल को फिल कर दूं ना तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया, अगर मैं इस होल को फिल कर दूं तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि 3 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, जो कि फॉल्स है। 3 पर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है ना, तो हमें क्या करना होगा, एग्जैक्टली यहाँ पे आके एक पॉइंट ऐसे देना होगा, ठीक है। अब 3 और 4 के बीच में क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 और 4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 है, तो ऐसे चलेगा। एग्जैक्टली 4 पर आके क्या होगा, फिर होल हो जाएगा। यहां से हम लोग ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है, यहां पे आके ये होल हो जाएगा। तो 4 पर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, तो इसका मतलब ये यहां पे आके ये ऐसे होल हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगी। ये तो हो गया कि जब हम लोग ऐसे ही ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर ये 5 है ना यहाँ पे, तो 0 से लेके 5 तक ऐसे चलेगा, एग्जैक्टली 5 के ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके होल हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब आ जाओ -इन्फिनिटी से लेके 0 तक। अब ये बताओ -1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। तो यहां से आए हम लोग, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, तो ये पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब बताओ 0 से लेके -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 से लेके -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, तो यहां से ये लाइन चलेगा। अब अगर मैं ऐसे ग्राफ को छोड़ दूं ना, फिर गलत हो जाएगा। इसका क्यों गलत होगा, बिकॉज 0 पर तो ये 0 पॉइंट दिखा रहा है, फिर 0 पर -1 भी दिखा रहा है, जो कि फॉल्स है। 0 पर तो 0 ही होगा ना। फंक्शन में मैंने क्या बोला था, फंक्शन में मैंने बोला था कि डोमेन के एक एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग अगर दो दो इमेजेस आ गए तो फिर वो फंक्शन नहीं होता है, फिर वो रिलेशन होता है। और अभी हम जितने भी ग्राफ्स पढ़ रहे हैं ना, ये तो सारे फंक्शंस के पढ़ रहे हैं ना। इसका क्या मतलब है कि डोमेन के क्रॉसपॉन्डिंग दो इमेज नहीं आ सकता, डोमेन के एक एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग दो इमेज नहीं आ सकता। अगर मैंने ऐसे ग्राफ को छोड़ दिया ना, फिर फॉल्स हो जाएगा। क्यों, बिकॉज 0 पे भी 0 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,-1। इसका वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -1 है। तो 0 पे दो दो इमेजेस आ गए ना, एक तो 0 पर 0 आ गया, एक तो 0 पे -1 आ गया, तब तो ये फंक्शन ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये होल करना होगा। ये होल करने का क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट है ना जहां पे मैं ऐसे होल कर रहा हूं, ये पॉइंट ग्राफ का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ -2 पर क्या होगा, -2, ये जो ऐसे करके मैं डॉटेड लाइन कर रहा हूं ना, ये भी ग्राफ का पार्ट नहीं है। -2 पर क्या होगा, -2 पर -2, तो यहां पे ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है, हमारा पॉइंट हो गया। अब -2 से -1 के बीच में फंक्शन क्या होगा, -2 से -1 के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, -2। तो यहां से ये ऐसे ये आया और एग्जैक्टली इसके ऊपर आके यहां पे होल हो जाएगा ऐसे करके।
अब यहाँ पे होल क्यों होगा? अगर मैं इसको फिल कर दूं ना, तो फिल कर दूं तो इसका क्या मतलब होगा कि -1 पर इमेज -1 भी है और -1 पे इमेज -2 भी है। तो अगर मैं फिल कर दूं तो ये तो ग्राफ पे पॉइंट आ जाएगा। तो अगर ये पॉइंट ग्राफ पर आ गया, इसका क्या मतलब है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, -1, -2। तो इसका मतलब क्या कि फंक्शन में अगर मैं -1 डालूंगा तो उसका इमेज -2 मिलेगा, जो कि फॉल्स है। -1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, -1 है ना। तो ये पॉइंट तो सही है, बट ये पॉइंट नहीं हो सकता, इसीलिए यहां पे मैंने होल बनाया है। ठीक है, अब -3 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, -3। तो एग्जैक्टली -3 के यहां पे एक पॉइंट आ गया। अब -2 से -3 के बीच में क्या है, -3। तो ये फिर स्ट्रेट लाइन ऐसे चलेगा। अब एग्जैक्टली इसके आगे ऊपर हमें क्या बनाना होगा, ऐसे होल। यहाँ पे होल क्यों बनाया? अगर मैं इसको फिल कर दूं ना, तो -2 पर इमेज क्या हो जाएगा, -2 भी, और -2 पर इमेज क्या हो जाएगा, -3 भी। बिकॉज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 3। तो इसका मतलब x का वैल्यू -2 डालेंगे तो y का वैल्यू -3 मिलेगा, जो कि फॉल्स है। x का वैल्यू अगर तुम -2 डालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या मिलेगा, -2 ना। तो ये हो गया। सेम इसी लॉजिक से क्या करेंगे यहाँ पे, तो ऐसे हो जाएगा ये तो पॉइंट आ जाएगा, और यहां से यहां एग्जैक्टली इसके ऊपर आके होल बन जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। ये ऐसे करके जाएगा अप टू यहां से -इंफिनिटी तक, और ये ऐसे करके जाएगा अप टू +इंफिनिटी तक। तो ऐसे करके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ का कौन सा पोर्शन है, ये जो डॉटेड लाइन है ये ग्राफ का पार्ट नहीं, ग्राफ का पार्ट ये है। ये देख लो पॉइंट, और ये ऐसे, ये ग्राफ का पार्ट है। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे होल, यहाँ पॉइंट, यहाँ होल, यहाँ पॉइंट, यहाँ होल, ऐसे करके ग्राफ का पार्ट है। ठीक है, अगर तुम इसको डायरेक्टली बनाना चाहते हो एक केस में, तो बस सिंपल सा है, ऐसे बना लो, पॉइंट होल, थोड़ा ऊपर करके पॉइंट होल, ऐसे बना लो। ऐसे करके ग्राफ बना लो। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया। अब यहाँ पे एग्जैक्टली इसके नीचे 1 डाल दो, इसके एग्जैक्टली नीचे 2 डाल दो, इसके एग्जैक्टली नीचे 3 डाल दो, इसके एग्जैक्टली नीचे 4 डाल दो, यहाँ पे इसके एग्जैक्टली नीचे क्या डाल दो, -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, -3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5, ये हो गया 0, यहाँ से ये 1, ये 2, इसके एग्जैक्टली 3, जितना बनाना चाहते हो तुम। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो फंक्शन हमने कैसे डिफाइन किया, f R2R, डोमेन फंक्शन का हमेशा फर्स्ट सेट होता है R, एंड रेंज फंक्शन का क्या हो जाएगा, Z। ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, इसे फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, इसे रैट जंप फंक्शन भी बोलते हैं। ये ऐसे नहीं लग रहा है कि हम फ्लोर पे जा रहे हैं, ऐसे करके ये स्टेप नहीं बना हुआ, ऐसे करके स्टेप पे गए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे करके फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, रैट जंप फंक्शन भी बोलते हैं। डिफरेंट नेम्स है इसकी। तो यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है, तो यही सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है जो है ना, यहाँ पे ग्राफ मैंने ऑलरेडी बना दिया है, और ये सब जो मैंने तुम्हें बताया कि x का वैल्यू ये होगा तो y का वैल्यू ये होगा, ये सबको यहाँ पे डिटेल कर दिया है, देख लेना। और ये काफी इंपॉर्टेंट, हाँ एक बात ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि फंक्शन का ग्राफ समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मैं ग्राफ्स बता रहा हूँ ना, एकदम रट जाना है, ग्राफ में क्या क्या रटना है बता रहा हूँ बार बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंक्शन का ग्राफ समझना और ग्राफ याद होना, बिकॉज फंक्शन के देखना अभी तो 11th क्लास है, अभी तुम फंक्शन सिर्फ 20% ही पढ़ोगे, 80% तो हमें 12th क्लास में पढ़ना है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि फंक्शन का जो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, जो जेई मेंस एडवांस के लिए, वो ग्राफिकल अप्रोच लेते हैं उसमें। अगर तुम्हारा ग्राफ क्लियर होगा, ग्राफ याद होगा, डोमेन रेंज याद होगा, तो फिर फंक्शन में कुछ नहीं रह जाता है।
तो फंक्शन का ग्राफ याद रहना, डोमेन रेंज याद रहना, फंक्शन के ग्राफ की प्रॉपर्टीज याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। इफ n इज एन इंटीजर, अगर हमारे पास स्मॉल n एक इंटीजर है एंड x इज अ रियल नंबर, x हमारा क्या है, रियल नंबर है, स्मॉल n क्या हमारा इंटीजर है, x इज अ रियल नंबर बिटवीन n एंड n+1, x जो हमारा है ना रियल नंबर है किसके बीच में, n और n+1 के, n क्या हमारा इंटीजर है, देन तो ये सब प्रॉपर्टी है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या बोल रहा है कि किसी भी इंटीजर के नेगेटिव का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, मतलब -n का फ्रैक्शनल पार्ट लो या n के फ्रैक्शनल पार्ट में, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट बोल रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में तुम माइनस मल्टीप्लाई कर दो। -n का ग्रेटेस्ट इंटीजर लो या ग्रेटेस्ट इंटीजर n का लेके उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट इक्वल है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, n इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, कोई रियल नंबर होगा उसके लिए नहीं वैलिड है, सिर्फ इंटीजर के लिए वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं तुम्हें -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलूं लिखने के लिए, तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर को तुम नहीं लिख सकते हो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2। इसमें क्या प्रॉब्लम है, -2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, यहाँ 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 2 के आगे एक माइनस लगा है तो -2 इज इक्वल टू -2। अगर मैं तुम्हें बोलूं -100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए, तो -100 के ग्रेटेस्ट इंटीजर को -100 ऐसे लिख सकते हो। बट अगर मैं तुम्हें बोलूं -2/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए, तो इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो -2.3, 2/3 नहीं 2.3। देख लो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, तो यहाँ माइनस है तो ये -2 आ जाएगी, आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये माइनस ऑफ n का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n। ये तभी वैलिड है व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। n हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तभी जाके वैलिड है। अगर n इंटीजर नहीं है तो फिर ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में। क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस के। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस के, मतलब ये जो k है ना, वेयर k इज एनी इंटीजर एंड x इज एनी रियल नंबर। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास कोई x रियल नंबर होगा तो वो तो दो इंटीजर के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, x इंटीजर होगा तो दो नंबर के बीच में लाई करेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो x एक इंटीजर हो जाए अगर रियल नंबर है तो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये x कोई भी इंटीजर हो। ठीक है, x इज एनी इंटीजर, ये सॉरी x इज एनी रियल नंबर और उसमें एक इंटीजर ऐड है, तो इसको तुम क्या कर सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस के कर सकते हो, वेयर k इज एनी इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि तुम कोई भी रियल नंबर लो, एनी रियल नंबर, इंटीजर भी रियल नंबर होता है। मान लो कि हमने एक रियल नंबर ले लिया 2.9 और उसके आगे के इंटीजर ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका होगा 7.9। 7.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2.9 प्लस 5 है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9, और ये इंटीजर है ना, इसको बाहर कर दिया, ये दोनों इक्वल है। यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें 7 मिलेगा और यहां से 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, और ये 5 जोड़ दिया तो ये इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो x है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x हमारा इंटीजर भी हो सकता है। मान लो कि हमने यहां पे ले लिया 3 + 4 ले लिया, अब x का काम ये कर रहा है और k का काम ये कर रहा है। x तो मैंने बोला ना कोई भी रियल नंबर होगा चलेगा, तो x हमने क्या ले लिया, x इंटीजर भी हो सकता है, तो -3 + 4 लिख लिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 + 4। देख लो यहां से 3 + 4 7, यहाँ 3 + 4 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 7 होगा। अगर हमने ऐसे लिखा, एक निगेटिव ले लेते, मान लो -2.5 ले लेते और +4 ले लेते, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बताओ। 4 में से अगर तुम 2.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 2.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2.5, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2.5 + 4 है ना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लिया -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर +4।
-2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2 + 4 अगेन 2। ठीक है, तो ये मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमने x का वैल्यू ले लिया -3 ले लिया, और ये x का वैल्यू ले लिया, और k का वैल्यू मान लो हमने ले लिया -7 ले लिया। ठीक है, ये k का काम कर रहा है, ये तो इंटीजर, ये इंटीजर होना चाहिए, ये नॉन इंटीजर हो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये इंटीजर होना चाहिए। ये कोई भी रियल नंबर चलेगा, x तो कोई भी रियल नंबर चलेगा, x का वैल्यू जो है ना वो इंटीजर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी, रैशनल इरेशनल, कोई भी रियल नंबर चलेगा, बट ये इंटीजर होना चाहिए, तभी हम रूल लगा सकेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -3 -7 -10, -10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -10। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 -7, ऐसे लिखा है ना, -3 + -7, तो ये तो k का काम कर रहा है, तो इसको हमने क्या लिख दिया? -3, और k को बाहर निकाल दिया, तो k बाहर क्या है? k हमारा -7 है, तो -7 बाहर आ गया। -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -3 - 7 = -10। तो आई थिंक अब आ गया होगा समझ में आपको प्रॉपर्टी। ये था प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 3 में। हाँ, ये सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी हमें याद रखना है, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3। उसके बाद की जितनी भी प्रॉपर्टीज देख रहे हो ना, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब इसी से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से डिराइव हो जाएगा, देन एंड देर आप डिराइव कर लोगे। तो सिर्फ याद हमें पहला 3 प्रॉपर्टी रखना है, 1, 2 एंड 3। ये पहला प्रॉपर्टी, ये दूसरा प्रॉपर्टी, ये तीसरा प्रॉपर्टी। अब आ जाओ, ये क्या बोल रहा है? -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। ठीक है, वेयर x इज एनी रियल नंबर। x हमारा क्या होगा? x हमारा कोई भी रियल नंबर हो जाए, ये चलेगा, एनी रियल नंबर। x हमारा इंटीजर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, माइनस ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1, ऐसे हमने बोल दिया। ठीक है, ये जो ट्रू है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, कोई भी दुनिया का रियल नंबर हो उसके लिए चलेगा। मान लो कि हमने x का वैल्यू ले लिया -2.4, ये माइनस नहीं 2.4 ले लिया, 2.4 ले लिया, तो इसको हम, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -3 होगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस -2.4 के ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक माइनस बाहर निकाल दे, x का काम क्या कर रहा है? 2.4, इसको हम ऐसे लिख दे, एक -1 ऐसे कर दे, तो 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, तो एक माइनस बाहर है, तो -2 -1 -3। ठीक है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि x कोई भी रियल नंबर हो जाए, x का वैल्यू इंटीजर भी हो जाए, तो भी ये रूल वैलिड है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें 3 रूल बताए। पहला रूल मैंने क्या बताया, और सिर्फ यही 3 रूल याद रखना है तुम्हें। मैंने बोला कि माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इज इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर n, ये फर्स्ट रूल, वेयर n बिलोंग्स टू z। उसके बाद मैंने क्या बताया, x + k इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + k, वेयर क्या है? x कोई भी रियल नंबर हो, एनी रियल नंबर, एंड बट k इंटीजर होना चाहिए। तीसरा रूल क्या बताया, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू माइनस टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1। ये x कोई भी रियल नंबर हो, इंटीजर हो जाए, रैशनल हो जाए, इरेशनल हो जाए, नेचुरल हो जाए, होल हो जाए, कोई भी दुनिया का रियल नंबर हो जाए, ये 3 रूल तुम्हें याद रखना है। अब बाकी जो रूल है ना, इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इस 3 रूल से बाकी के सारे जो रूल्स है ना, या प्रॉपर्टीज है, वो डिराइव हो जाएंगे। देखो पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इसको तुम ऐसे देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ऑफ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं रूल नंबर 1 को यूज करके मैं क्या लिख सकता हूं, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को मैंने कुछ नहीं छोड़ा, एज इट इज रहने दिया। इस जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, इसमें मैंने रूल 1 यूज कर लिया। अब मैंने क्या मान लिया कि ये x जो है ना इंटीजर है, इसको तो मैंने एज इट इज रहने दिया, इसको मैंने x को क्या मान लिया कि ये x इंटीजर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -n क्या हो जाएगा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n। तो इसको क्या, ये माइनस बाहर आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1, सॉरी रूल 1 नहीं यूज किया, रूल हमने क्या कर लिया, यहाँ रूल 1 यूज किया है, इसमें सॉरी यहाँ रूल 1 यूज किया है, इसमें हमने रूल 3 यूज किया है। ठीक है, तो रूल 3 में क्या लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। ठीक है, बट इसमें ना अगर तुम -2 लोगे, यहां पे क्या है यार कि इसमें क्या बोल रहा है, x नॉट बिलोंग्स टू z।
एक्स हमारा इंटीजर नहीं होगा। ये जो रूल है ना, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये किसी भी रियल नंबर के लिए ट्रू है। एग्जांपल देख लो, माइनस अगर मैंने 2 लिया ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ गड़बड़ है -2 -1, तो यहाँ गड़बड़ है, सॉरी। ये जो रूल है ना, ये r माइनस जेड के लिए वैलिड है। सॉरी, गलत मैं बोल गया। ये जो रूल है ना, ये r माइनस जेड के लिए वैलिड है, ये रूल। और ये रूल किसके लिए वैलिड है? सिर्फ इंटीजर के लिए। और ये जो रूल है ना, ये रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर हो और k का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो, उसके लिए वैलिड है।